स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बायोलॉजी वर्ड में। और आज हम स्टडी करेंगे 10th क्लास का चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस जैसा कि शब्द से ही ये व्यक्त हो रहा है कि लाइफ प्रोसेस मतलब किसी की लाइफ का प्रोसेस कैसे चलता है। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट की क्लासेस में पढ़ रखा है कि दो प्रकार के ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक लिविंग एक नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लाइफ जैसा कि शब्द शो कर रहा है कि लाइफ प्रोसेस का मतलब ये हो गया कि जिसमें लाइफ हो, जिसमें मूवमेंट हो, जिसमें गति हो और जिसमें लाइफ की जितनी प्रकार की एक्टिविटीज़ हैं, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, डाइजेशन, ये सारी उसके अंदर पाई जाएं, तो वो होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब बात करेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म की। लिविंग ऑर्गेनिज्म दो प्रकार के होते हैं, एक एनिमल्स एक प्लांट्स। प्लांट्स में भी जीवन है और एनिमल्स में भी जीवन है, हम लोगों में भी जीवन है। तो एनिमल्स में क्या होता है, मूवमेंट ज़्यादा होता है प्लांट्स की अपेक्षा। ये तो आपको भी जानकारी हो रही होगी कि प्लांट्स तो एक जगह स्थिर है, वो सनलाइट लेकर या वाटर लेकर या कार्बन डाइऑक्साइड लेकर, उसकी लीव्स होती हैं, उसका स्टेम होता है, ठीक है, उसका फ्लावर वगैरह जो भी उसके अंदर एक्टिविटी हो रही है वो सनलाइट के द्वारा, वाटर के द्वारा या एनिमल्स की अपेक्षा कम हो रही है। इसकी अपेक्षा एनिमल्स में क्या होता है, पूरी एक लाइफ साइकिल है, बंधी हुई लाइफ साइकिल है। और इस लाइफ प्रोसेस में क्या होता है, उनको ज़रूरत पड़ती है फूड की, क्योंकि बगैर एनर्जी के तो कुछ भी नहीं है। अगर एनर्जी मिलेगी तभी आगे काम हो पाएगा। तो फूड जो है, फूड कहाँ से मिलता है, जो हम लोग माउथ के द्वारा लेते हैं फूड, जो भी हम लोग खाना खाते हैं, जो भी चीज़ें खाते हैं उसके द्वारा हमें एनर्जी मिलती है। और इस एनर्जी को कैनाल के थ्रू होते हुए एनर्जी जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन फिर बिग इंटेस्टाइन में जाते हैं, जहाँ पर एंजाइम्स के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा इनको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ा जाता है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है, विटामिन हैं, उनको तो बॉडी में अंदर ले लिया जाता है। और जो वेस्ट मटेरियल होता है वो स्टूल और यूरिन के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है, उसको हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स बाहर निकाल देते हैं। तो जो हमने गुड मटेरियल बॉडी के अंदर लिया उससे हमें एनर्जी मिलती है, जो कि हमारी हेल्प करती है हमारी जितनी लाइफ साइकिल है उसको चलाने के लिए। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसके बाद में उसकी वो कौन होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो जिसमें मूवमेंट होता है, इसमें हाई मूवमेंट होता है। जैसे कि हम लोग जो भी मूवमेंट हो, जैसे फ्रॉग है उसमें लेग के थ्रू हो रहा है, या जो बर्ड्स होती हैं उसमें विंग्स के थ्रू हो रहा है, हम लोगों में भी लेग्स के थ्रू होता है। तो उसके लिए हमें क्या जरूरत पड़ती है, फूड की। फूड हमें एनर्जी कहाँ से मिली, फूड से मिली। और एनर्जी को हमने, जो हमारा गुड मटेरियल है वो हमने अपने इंटेक किया हमारी बॉडी ने, और उससे हमें एनर्जी मिली। उसके बाद तो ये प्रोसेस क्या कहलाई, जिसमें पूरी हमने फूड लिया, अब हमारी बॉडी ने एब्जॉर्ब किया गुड मटेरियल, बेस्ट मटेरियल बाहर निकाला, एंजाइम्स ने काम किया, बैक्टीरिया ने काम किया, इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं न्यूट्रिशन। अब बात करेंगे न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन दो प्रकार का होता है, एक ऑटोट्रॉफिक एक हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक, ऑटो मतलब जैसे ऑटो वर्ड है कि खुद स्वयं, जैसे कि प्लांट्स हैं। प्लांट्स अपना जो फूड होता है वो सेल्फ मेड करते हैं, खुद बनाते हैं, किसी पे डिपेंड नहीं होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट के थ्रू फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है उसके द्वारा फूड का निर्माण खुद करते हैं, इसलिए इनको ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। जितने प्रकार के भी प्लांट्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसी पर डिपेंड नहीं होते हैं, सेल्फ मेड फूड ही ग्रहण करते हैं। इसकी अपेक्षा जो हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, दूसरे प्रकार के न्यूट्रिएंट्स हैं, मतलब जो न्यूट्रिशन में दूसरा प्रकार के न्यूट्रिशन का जो भाग आता है हेटेरोट्रॉफिक, उसे बोलते हैं। ये डिपेंड होते हैं ऑटोट्रॉफिक पे ऊपर। तो ये डिपेंड है, ये खुद अपने आप अपना जो फूड है अपने आप नहीं बना पा रहे हैं, तो ये डिपेंड है ऑटोट्रॉफिक के ऊपर। इनको बोलते हैं हेटेरोट्रॉफ्स। चाहूँगा कि जो बायोलॉजी सब्जेक्ट होता है इसमें इतना लिखना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, इतना फिगरिंग और स्केचिंग होती है कि अगर आप एग्जामिनर को दिखा रहे हैं कि आपको सब पता है, आप फिगर के द्वारा समझा रहे हैं कि इसके द्वारा ये होता है, इसके द्वारा ये, मतलब खाली स्केचिंग के द्वारा आपने समझा दिया और आप लिखने से वाली कम लिख पाए एग्जाम में, तो इतना महत्वपूर्ण नहीं होगा। एग्जामिनर आपके नंबर पूरे देगा, आपको नंबर की कटौती नहीं होगी। और फिगर, अगर कोई फिगर है कि उसके जो मतलब आप फिगर बनाकर भी समझा सकते हैं, अगर आप पूरा लिख ना पाएँ तो उसमें आपके नंबर बिल्कुल नहीं कटेंगे, आपको नंबर पूरे मिलेंगे। पहला सेशन था और इस प्रकार से हम आपको रोज़ डेली सेशन में आने का प्रयास करेंगे। और अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है या कुछ पूछना हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि जितने भी बच्चे हैं, गरीब बच्चे भी अगर हैं तो उनको भी ये सब नॉलेज मिलती रहे। और जो ट्यूशन्स नहीं लगा सकते उनके लिए मैंने एक प्रयास किया है, इस प्रयास में थोड़ा सा सहयोग चाहिए आपका।
जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।